बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, सेकंड ईयर के अज़ीज़ तलबा, आपके लिए नया पेपर लाए हैं जी रावलपिंडी बोर्ड का। इसको बड़े जो है ना ध्यान से कलेक्ट किया, फिर इसको मैंने अरेंज किया सारी मटेरियल को, और अब आपके लिए ये पेश किया जाता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर है ये 2022 का रावलपिंडी बोर्ड का। ये जी हमारे सामने पेपर खुल गया। इसमें हम देखते हैं जी, हमारे पास पहला जो ऑप्शन है ये है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कहते हैं जी माली को, मुआशी को। अब अगर माली और मुआशी देखते हैं, मेंटल तो माली और मुआशी नहीं होता, बल्कि स्पिरिचुअल रूहानी होता है, माली मुआशी नहीं होता। लेकिन मॉनेटरी जो है ये माली होता है, इसलिए मॉनेटरी की ऑप्शन ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया जी सेकंड वर्ड रेटल्ड। रेटल्ड का मतलब होता है जी परेशान, ठीक है ना। सैडन्ड परेशान नहीं होता, ठीक है ना। गम में होता है, डिफीटेड शिकस्त होता है, रिलैक्स्ड होता है, सुकून का लब। अलबत्ता कंफ्यूज जो होता है ये परेशान होता है, ठीक है जी। इसके बाद वर्ड आ रहा है हमारे पास पेनीलेस। पेनीलेस का मतलब बिल्कुल बग़ैर पैसों के। और जो बग़ैर पैसों के होता है वो सिक नहीं होता, बीमार नहीं होता, लोन ना ही अकेला होता है, ना ही वो अमीर रिच होता है, बल्कि बग़ैर पैसों के बंदा गरीब होता है, पुअर होता है। इसके बाद जी हमारे पास वर्ड आ रहा है प्रीवेल्ड। द एग्जामिनर्स विल प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब होता है छा जाना, यहाँ पर जीत जाना, कामयाब हो जाना। अगर हम इसको सामने रखते हैं तो हम रिजेक्टेड तो नहीं हो सकता, ये तो मुस्तरद करना होता है। फेल्ड जो है नाकाम होना, अलबत्ता सक्सीडेड जो होती है ये कामयाब हो जाना, क्योंकि एग्जामिनर्स की विल सक्सीड करती थी। इसके बाद जी हमारे पास वर्ड आ रहा है ऑप्टिशन। ऑप्टिशन ऐसे बंदे को, ऐसे डॉक्टर को कहते हैं जो कि आँखों की नज़रों का मामले में कि लेंस कौन सा इसको यूज़ लेना चाहिए, कौन सा जो है ना वो लेंस का बारे में माहिर होता है। तो ये माहिर चश्म होता है, इसको ऑक्यूलिस्ट भी कहते हैं। तो ऑक्यूलिस्ट की ऑप्शन ही सही है। आगे चलते हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद जी हमारे पास अदर ऑप्शंस आ गई, और सबसे पहले हमारे पास वर्ड आ रहा है सुपरवाइजिंग। सुपरवाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का इंजाम व इंसराम करना। तो इसलिए इंजाम व इंसराम करना है तो फाइटिंग तो ऐसा नहीं होता, लड़ाई होती है। अलबत्ता मैनेजिंग जो है ये इंतज़ाम व इंसराम करना होता है, ठीक है जी। इसके बाद आ गया मिस्टर चिप्स में से ये लिया रेंच्ड। रेंच्ड का मतलब होता है मोच आ जाना, ठीक है ना, मरोड़ा आ जाना, मोच आ जाना। अगर हम इसको देखेंगे तो उसकी जो है ना हमारे पास ऑप्शंस में पहली ही ऑप्शन जो है ट्विस्टेड, ये होता है जी खिंचाव आ जाना, ठीक है ना, उसको मरोड़ा आ जाना, इस तरह से। और इसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है जी चैपल। चैपल कहते हैं जो है ना गिरजाघर को, यानी गिरजाघर को हम दूसरे लफ्ज़ों में, स्कूल तो गिरजाघर नहीं होता, लेकिन चर्च जो है ये गिरजाघर होता है। इसके बाद हम चलते हैं जी, हमारे पास वर्ड आ रहा है बीटन। बीटन जो है ये देखें जी, जिसको मार पड़ी हो वो भी बीट होता है, जो हार जाए वो भी बीटन होता है। तो सक्सीडेड तो हो गया या कामयाब हो गया, लेकिन डिफीटेड जो है ये बीटन होगा। और इसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है विस्परिंग। विस्परिंग का मतलब होता है सरगोशी करना, कुछ धीमे अंदाज में बोलना, आहिस्ता से कुछ कहना। इसलिए क्राइंग तो रोना होता है, लाफिंग जो है हंसना होता है, स्पीकिंग सॉफ्टली ये धीमे अंदाज में बात करना होता है। इसलिए स्पीकिंग सॉफ्टली की ऑप्शन जो है आपके लिए ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जी हमने प्रेपोजिशन चूज़ करनी है, ठीक है। तो बीमारी से मर जाना, क्योंकि कोविड-19 से कोई मरी है तो वो बीमारी से मरी है। बीमारी से मरना होता है डाई ऑफ। तो देखें जी हमारे पास ये डाई ऑफ पहली ही ऑप्शन में है, तो शी डाइड ऑफ कोविड-19। इसके बाद चलते हैं जी डू नॉट बोस्ट। बोस्ट होता है जी शेखी मारना, और बोस्ट के साथ जो है हम जो है वैसे तो कॉमनली लोग ऑफ यूज़ करते हैं, लेकिन अबाउट की ऑप्शन जो है इसके लिए सही ऑप्शन है। तो बोस्ट
ऑफ जो है की बजाय बोस्ट अबाउट, और ये ऑफ ऐसे भी नहीं वो होता, वो ओ एफ ऑफ होता है, लेकिन बोस्ट अबाउट चलता है। ठीक है, इसके बाद जी हमारे पास वर्ड आ गया डू नॉट लाफ डैश द पुअर, बहुत आसान, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। तो मजाक उड़ाना होता है लाफ एट, लाफ एट होता है मजाक उड़ाना। और इसके बाद ही हमारे पास आ गया चिप्स वाज रेस्क्यूड डैश द गर्ल। ठीक है ना, वो उसको गर्ल ने रेस्क्यू किया था, इसलिए वो रेस्क्यू जो है ना बाय द गर्ल हुआ था, फ्रॉम गर्ल नहीं, विद भी नहीं, बाय द गर्ल। शी वाज रेस्क्यूड, चिप्स वाज रेस्क्यूड बाय द गर्ल। इसके बाद चलते हैं जी हमारे पास 15th ऑप्शन में द कैट रैन, चूहे के पीछे भागी है वो। ठीक है जी, रैन रन आफ्टर होता है ताकुब करना, पीछे भागना, इसलिए इसके साथ आफ्टर की प्रेपोजिशन लगेगी क्योंकि बिल्ली ने चूहे का ताकुब किया है। आगे चलते हैं, मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। ये जी अब करेक्शन के हवाले से हमारे पास ऑप्शंस आ गई। आई एंड यू विल गो फर्स्ट, आई एंड यू विल गो फर्स्ट। अब ये जी नॉर्मल पॉजिटिव काम है, पॉजिटिव काम हो, सही काम हो, तो उसमें जो सेकंड पर्सन है वो जो यू होता है उसको पहले मेंशन करते हैं, फर्स्ट पर्सन जो है वो बाद में मेंशन होता है। तो सेकंड पर्सन यू कहाँ पर जी पहले मेंशन है, यहाँ भी नहीं, यहाँ पहले मेंशन है लेकिन माई सेल्फ के साथ, ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। यहाँ भी सेकंड पर्सन मेंशन है लेकिन मी के साथ, यहाँ पर तो ये फाइल है, तो यू आई के साथ मेंशन होगा, और वो जो है ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन जो है यू एंड आई विल गो फर्स्ट, ये होगा। इसके बाद जी आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, एक तो जी वर्क्स नहीं होता, ठीक है, वर्क होता है, मच वर्क होता है, ठीक है ना, मैनी वर्क्स नहीं होता, मच वर्क होता है। तो आई हैव सो मच वर्क, सो मच भी नहीं, आई हैव मच वर्क टू डू, ये जो ऑप्शन है हमारे पास बी की ऑप्शन, ये जो है ये ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जी ही इज़ टीचिंग सिंस 2018, 2018 से वो पढ़ा रहे हैं जी। तो सिंस जो है ये आपको पता है, ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप सिंस और फॉर यूज़ करते हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर जो है सिंस इस्तेमाल हुआ है, और सिंस और फॉर जो है हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं अपने जो है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के टेंसेस के साथ। अब ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब हैज़ बीन उसमें परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के टेंसेस में इस्तेमाल होता है। तो हैज़ बीन जहाँ है पहले ही सेंटेंस में ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2018, तो हैज़ बीन की ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो गई। आगे जी हमारे पास दो सेंटेंसेस करेक्शन के हवाले से रह गए हैं, उनको भी देखते हैं। ही हैड अराइव्ड, देखें जी ही हैज़ अराइव्ड हेयर येस्टरडे, येस्टरडे जो है जी ये शो करता है लास्ट नाइट, येस्टरडे, ठीक है ना, लास्ट ईयर, ये सारे शो करते हैं कि ये जो टेंस है ना पास्ट इंडेफिनेट में फॉल करेगा। तो अगर पास्ट इंडेफिनेट में फॉल करेगा तो सिंपली सेकंड फॉर्म आएगी पॉजिटिव जुमले में, तो ये पॉजिटिव जुमला ही है, इसमें सेकंड फॉर्म जो है वो हमने देखनी है जो सिंपली आए। तो ए में जी हैड लगा हुआ है, ये नहीं है, ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का ऐसे इसके जैसे के साथ नहीं आ सकता, और हैव अराइव्ड भी नहीं आ सकता, प्रेजेंट परफेक्ट है। यहाँ पर अलबत्ता सी ऑप्शन में हमारे पास ही अराइव्ड, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट है, तो ये वाला जुमला जो है ये ठीक होगा। इसके बाद आगे चलते हैं फर्दर। शी गेव मी अ गुड एडवाइस, ठीक है जी, ये देखें जी गुड एडवाइस, जब भी कोई एडवाइस देता है ना वो पीस ऑफ एडवाइस होता है। अगर एक दिया है तो वो पीस ऑफ एडवाइस, जितनी भी देगा ज़्यादा देगा, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही एडवाइस है, शी गेव मी गुड एडवाइस नहीं, शी गेव मी आ गुड पीसीज, ये भी गलत है, आ गुड पीसीज की कॉम्बिनेशन गलत है। शी गेव मी आ गुड पीस ऑफ एडवाइस, ये वाला ऑप्शन जो है शी गेव मी आ गुड पीस ऑफ, एक ही एडवाइस है, तो ये बिल्कुल सही है, इससे आगे वाला भी ठीक नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें भी ठीक हुई। तो अजीज़ तलबा दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। पेपर्स आपके चल रहे हैं, इंग्लिश का पेपर हो चुका हुआ है, आपको मालिक अच्छे नंबरों से पास करे, कामयाब करे, आमीन। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।